डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। का हाल चाल? सब ठीक हुआ ना? एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना बढ़िया से? नहीं है तो ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते बताओ तो स्टार्ट करते नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि हमने पिछली बार जो वीडियो बनाए होंगे आपको 5 नंबर का गेसिंग क्वेश्चन करके दिए होंगे, और ये भी उम्मीद रखते होंगे कि आपको वीडियो खूब अच्छा से पसंद आया होगा। अच्छी बात है ना, कि जिन बच्चों को, जिन टीचरों को, या जिन थोड़ा ऐसा तात्विक चीज़ है, ऐसा कोई लोग हैं हम लोग कि नहीं ऐसे है, तो उम्मीद है ना कि हम लोग गेसिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। एक तो अनुमान है, बताओ बिहार बोर्ड उतना क्वेश्चन गाइड पेपर करता अपना नहीं है, तो हम तो एक टीचर हैं, अनुमान के आधार पर कि नहीं ये ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन कन्फर्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका इसी तरीके से टच करेगा। ये अनुभव, ये है ना, ये सब कुछ बताती है। तो चलिए, तो अब जो हम लोग करने वाला है, कितना मार्क्स का करने वाला बताओ तो 2 मार्क्स का करने वाला, नहीं 5 मार्क्स का करवा दिए। वीडियो जो नहीं देखा है बच्चा, जाओ चैनल पे डी मैथमेटिक्स सर्च करो, वहाँ पे डी बाई डियर एसके सर्च करोगे, तुम्हारा पूरा डिटेल्स वीडियो सब चीज़ का आ जाएगा। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन गेसिंग कर रहे हैं वहाँ पे मेरा ऑफलाइन क्लास में सबको करवा दिया गया था, है ना। और उन बच्चों के लिए जो दूर दराज से हैं, जो क्लास नहीं आ पाए, उनके लिए हम डालेंगे ताकि क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए। चलो, तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्या लिखें, VVI क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और ये क्या पहले लिख देते हैं 2024। और देखना 2 मार्क्स का जैसे ही तुम देखोगे ना क्लास में बेटा, है ना, एग्जाम में मिलेगा, तो सबसे पहले करें कि सिद्ध करें कि √5 कोई एगो इतना ना, कोई एगो आएगा √5, √2, √3 या 2 + √3 या 7 √2 √5, इतना एक आप परिमेय संख्या, कोई एक √3 बताया गया कि माना कि P है ना, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, P और Q 2 धनात्मक संख्या, P और Q में 2 एक के अलावा कोई गुणनकर दूसरा आता नहीं है। बहुत अच्छा से किए थे, नहीं है वो समझ चुके थे। तो पहला क्वेश्चन ये आपको गेसिंग क्वेश्चन है कि √2, √3, √5 ये सब आप परिमेय संख्या सिद्ध करो। दोनों पहले 3 मार्क्स का पूछता था 2017 के 2018 के पहले के एग्जाम का, जो टीचर पढ़ा रहे हैं बताए होंगे। अब 2 मार्क्स सिद्ध करें कि 1 + रूट है ना, 1 + √5 रूट वाला ये क्वेश्चन, तो जानते हो एक तरीका बताया, जो ऊपर रहता है ना बेटा वही निकल जाता है, नीचे साइन है ना तो कॉस, और कॉस है तो क्या निकल जाता है साइन। तो ये प्रूव करने को 1+ सेपरेट करके ये क्लास में हम लोग भी कर चुके हैं। या हो सकता है कि 1 + रूट साइन में हो सकता है 1 - क्या कॉस वाला भी आ सकता है, ये सेपरेट करके या तो ये प्रूव करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एपी में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या बताओ तो 88, इसका मतलब है कि TN है, ये क्या बताओ तो A है, और D कितना है बताओ तो अगला टर्म माइनस TN के फॉर्मूला से A + n - 1 करके D n का वैल्यू निकाल लो कौन सा टर्म। या हो सकता है कि AP बराबर इतना का कौन सा पद 81, बहुत TN का फॉर्मूला से करके हम लोग पढ़ चुके थे, नहीं। हाँ, ये अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब 2 मार्क्स से करवा रहे हैं, जल्दी से देखिएगा। सिद्ध करें कि sin थीटा cos x थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec स्क्वायर के थीटा बराबर RHS 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आएगा। VVI क्वेश्चन है, नहीं। अगला है कि सिद्ध करें कि tan, ये तो मतलब मत कहो कि या तो 1 नंबर में आएगा या तो सीधे 2 नंबर में आएगा। tan 90 क्या है, tan 9 डिग्री प्लस tan 27, tan 45, tan देखो बेटा पेयर लगाओ तो 81 और 90 का वैल्यू कितना कर देते थे हम लोग, 1 में क्लास में समझाए थे, है ना। 67 और 63 और 27 का पेयर जोड़े तो 90 हो जाएगा, तो 1 होगा, तो जिसका 90 उसका है, अब 45 का 1। लेकिन हो सकता है कि कोई राउंड फिगर, इसका जब भी पेयर लगता है उसका वैल्यू कितना 1, और ऊपर नीचे। अभी तो ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, अभी 50 को ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग। अच्छा, tan कितना है, कितना 7 डिग्री, tan कितना 23 डिग्री, tan देखो तो 7 किसके साथ 87 का, 23 किसका 67, तो tan 60 का वैल्यू कितना √3। तब बताता है कि जो जोड़ के उसका 90 तो 1, और जो बच गया ना √3, सर tan 60 √3 सर है ना, और tan 30 तो 1/√3 रहेगा, नहीं। ये तो और आएगा, जैसे एग्जाम में जैसे ही चैप्टर खोलेगा वैसे तुमको मिलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके SCF है। और कैसे बताया गया था, तब तक नहीं, जब तक नहीं टूटेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, वाला कहानी वाला बात है। यानी जब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, वहीं पे SCF के भाग विधि द्वारा समझाया गया। बहुत है। अच्छा, द्विघात सममित करके करा शून्यक, तो बराबर चिन्ह कर देते थे शून्यक, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालने का था। ये रे हो सकता है कि ट्रायंगल से क्वेश्चन, ये 8वां नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। क्या कहेगा कि सिद्ध करे कि ट्रायंगल ABC में sin A+, अब बहुत अच्छा से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना बताया गया था 180 डिग्री, और यहाँ जिसको बोलता था A
प्लस बी, तो a प्लस बी को रख देते तो उधर चला जाएगा, कितना होगा 90, और 2 से भागा देंगे तो ये कितना होगा 90, 90 में तो एगो साइन एगो कॉस करके समझा चुके थे कि दोनों से गुना। समझ में आ रहा है ना? जो मेरा यूट्यूब पे बच्चा देख रहा है, जो मुझसे क्लास कर चुका है, उसको सब समझ में आ रहा है नहीं? अगला क्वेश्चन क्या है? पीटी पटना टेम्परेचर नहीं, प्रूव दैट, मतलब सिद्ध करें। इंग्लिश में लिखे कि सेक 4 थीटा मैंने सेक स्क्वायर थीटा और कितना tan स्क्वायर थीटा, और कॉमन लेके इसमें बनाते थे। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया ना? तो चलो कम से कम हम लोग 30 क्वेश्चन करें, क्योंकि आपको बोर्ड में क्वेश्चन कितना पूछता है 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन बनाने की रहेगा। तो वही चीज़ हम लोग जो है यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना? नहीं ज़्यादा नहीं, जो 30 क्वेश्चन 15 पूछे चाहे तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। तो चलो बेटा अगला है जो 10 नंबर क्वेश्चन से फिर हम देते हैं। जैसा आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे नहीं है कि सर ये तो 9th क्लास का है, 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या कीजिए बिहार बोर्ड जो है जब मन हुआ है ना, मस्त मौला है, कभी भी पूछ सकता है नहीं है। तो ध्यान से देखिए क्या ये है जो रेकरिंग है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे रिलेटेड होता है। शांत और शांत दशमलव जो पढ़ रहे हैं बच्चा को पता हो, जिसको नहीं पढ़ा तो उनको तो कह ही नहीं सकते हम नहीं। तो कहा जाता है ऐसा क्वेश्चन कभी भी बनाया जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि जितना रेकरिंग जितना नंबर रिपीट होता है ना 10 से भागा करके ना, एक ट्रिक बताते थे, बोलते थे कि बच्चा में क्या बोलते थे कि 0 और 3 है ना, जो है संख्या को लिख दो और दशमलव के आगे जितना संख्या उसको घटा दो तो -0। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कर 3 है तो 3 लिख दो, और के बार रिपीट नंबर एगो है ना 3 ना, तो उसके नीचे 1 तक कितना होगा 1/3। जैसे 54 हो रहा है, के गो संख्या 54 है तो 54 लिख दो, और के गो संख्या 5 4 तो 2 गो 9 हो जाएगा। ई वाला का बात कैसे करोगे? तो 24 लिखोगे और आगे जो नंगे संख्या इसका, तो सबका एक ही तरीका करोगे नहीं ना? तो ये इस तरीका से 9 करके, तो ये एक क्वेश्चन तुम्हारा क्या है फिक्स है। हमने भी क्लास में करवा चुके हैं, आप लोग भी टीचर जो पढ़ाए वो वहाँ भी करवा चुके होंगे नहीं है कहीं ऐसा है। अगला देखो 11 नंबर क्वेश्चन के सिद्ध करें कि 3 - tan स्क्वायर थीटा, ये VBA क्वेश्चन एकदम हर बार रिकॉल करता है, हो सकता है कि 2024 में भी ये रिकॉल कर देगा नहीं है। तो ये कह रहा है 3 - tan स्क्वायर थीटा होगा, या स्टार देखिए सीख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है कि PT है ना, प्रूव दैट कि 1/sin थीटा प्लस 1 भीम का जोड़ एलसीएम करके निकाल देते हैं, ये भी प्रूव कर देगा। या 1 + sin थीटा बाई cos थीटा, ये भी 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। लेकिन देखिएगा मस्त वाला ये क्वेश्चन है कि a sin थीटा तो a + b का होल स्क्वायर पे, a - b का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या ये भी क्वेश्चन स्टार में sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू में करके तो प्लस इंटू, इन्हीं के क्वेश्चन गलत है नहीं है। तो 1/sin करके बताया हुआ पढ़ा चुके हैं वहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया स्टार है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यदि sin, ये तो कहीं नहीं, ट्रिपलेट से बहुत सारा बच्चा को बता चुके हैं ना कि कैसे करके बनाना। तो यदि sin थीटा 4/5 है तो cos थीटा tan थीटा के मान को ज्ञात करें, तो बहुत सारा है ना पढ़ना। p बटा कितना h है, b नहीं है, निकालना पड़ा। अच्छा ये देखो ये स्टार देखिए कि पाई का वैल्यू 180 होता है, तो बहुत सारा बच्चा को देखो यहाँ पे लिख देते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा 180, तो π/2 कितना, इन 2 से तो 90 हो जाएगा। π/3 करने के बाद 3 से 180 तो 60 डिग्री। अब π/4 करोगे तो कितना बताओ तो 45। अब π/6 करोगे तो कितना होगा 30 डिग्री का करके आएगा। बात को समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे π/2 है तो यहाँ से देख के भर देना कि कौन कौन सा डायरेक्ट इसका होगा। ये भी स्टार अगला किससे क्या है a + b का होल स्क्वायर a - b का, तो बताओ ना a + b का होल, इसका करोगे तो 1 हो जाएगा, एक प्लस माइनस आएगा, इसका 1 डायरेक्ट कितना होगा 2 हो जाएगा। क्लास में कर चुके, टेंशन लेने की बातें नहीं है। जो ऑफलाइन क्लास कर चुका है, जो बाहरी वाले बच्चे केयर करेंगे हम अपना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 3 बराबर कितना 0 का 0, तो x² हटाओ तो प्लस माइनस क्या आएगा बताओ तो √3, ये हमारा क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। अगला यदि tan a = cot b = pt है ना, तो बस प्रूव करके वहाँ पे हम लोग, तो ये भी हो सकता है स्टार में दिख रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं नंबरिंग देगा तो बहुत आगे पहुँच जाएंगे हम लोग। अच्छा थीटा का वैल्यू 45, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ क्या रखोगे 45 रख दोगे, उसका आंसर वही आ जाएगा। हाँ एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसका परिमाप बोले तो वृत्त का परिधि या तो 25 सेंटीमीटर या तो 44 सेंटीमीटर है, इसका करके आता था है ना क्वेश्चन क्लास में। बहुत इसमें जवाब देता था तो है ना बच्चे लोग, नहीं कि हाँ सर इसका ऐसा होता है नहीं, तो ठीक है इसको कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन फिर हम देते हैं। तो हम लोग 13 तक क्वेश्चन कर लिए नहीं है, तो 14 से क्वेश्चन क्या दिखे तो कि समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा a इकाई या 2a इकाई, मतलब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि 1 इकाई दे दिया गया 2 इकाई दिया गया, तो उसका शीर्ष लंब करने का, शीर्ष लंब करने का उसकी ऊंचाई कहते हैं। तो बताओ समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा a इसका ऊंचाई रहता था कितना था √3/2a, फार्मूला भी जानते थे। अगर क्षेत्रफल कहेगा तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 14 नंबर भी क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ, पता ना कि एलसीएम में क्या करते थे, मिले या ना मिले सबको लिख रहा था तब गुना करके लिख देते थे, और एचसीएफ में क्या करते थे जो आएगा उसी को करके कंप्लीट कर देते थे।
जो मिलेगा, जो टच करेगा उसी को लिखते थे। तो अभाज्य गुणनखंड धीरे धीरे भी सीख चुके थे हम लोग, और हम लोग का सिखाया गया था। सर अगला स्टार में किसी संख्या उसके व्युत्क्रमों का योग, तो मान लेते कोई संख्या x है, उसका व्युत्क्रम कौन होगा बेटा 1/x और 10 बटा कितना होगा 3। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से इसको क्या कर दिया जाएगा, सोल्व कर दिया जाएगा। हिंट भी देते जा रहे हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टार में दे दिए हैं कि क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये अगर मान लेते हैं ये क्षेत्रफल कर रहा है 40 डिग्री, तो बताओ कैसे निकाले, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तब मान जितना का है तो टोटल में से उस संख्या को क्या कर देते थे, घटा दिया जाता था। तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब बोलते थे कि एक बार स्क्वायर में रहेगा, नहीं तो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में कर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग है। एक भी अगला स्टार देखिए, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब तुम लोग को पता होना चाहिए बेटा कि अगर कोई एक वृत्त है और उसके स्पर्श बिंदु से ऐसे खींचा गया तो जो बिंदु स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है बताओ, तो लंब होती है। तो मान लेते हैं कि ये लंब होती है तो 90 डिग्री, तो ये 5 होगा, तो ये अगर ये 4 होगा तो कंफर्म है कि ये कितना होगा 3, ये 3। तो मतलब इस तरह का जैसे रहेगा उस तरीके से हम लोग करेंगे। नहीं तो चलिएगा, ये तो मॉडल वाला बड़ा अच्छा है। एक लड़का है, एक क्या है, लड़का गंगा किनारे बालों के पास बैठा हुआ, उसको मन किया कि एक बार जो है ना शंकु बना दिया, और उसको मन कि नहीं हमको ये नहीं बनाना, हमको एक गोला बना दिया। तो गोला, तो बताओ ना, तो मान लेते हैं कि अगर उतना ही बालू है तो उसको अगर बदल दिया जाएगा तो मॉडल में क्या करें, अगर मान लें कि वो गिलास है, एक गिलास में 1 लोटा पानी है, उसमें 10 को गिलास में पानी डालेंगे, तो पानी 10 एक लोटा से 10 को गिलास में पानी डालेंगे, तो पानी की तो वही ना क्वांटिटी रहेगी, मतलब क्वांटिटी बोले तो आयतन तो वही रहेगा, भले उसकी संख्या अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन पानी तो आयतन इस वन आयतन बराबर आयतन का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। नहीं तो बच्चों ये बना लेंगे हम लोग क्वेश्चन का। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक, देखो विवेचक बोले तो डी, तो डी बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान। अगर डी ग्रेटर देन 0 तो वास्तविक और असमान, और डी लेस देन 0 तो कह के इसका कोई हल नहीं। अप्राकृतिक बोलेगा तो वही कर, डी बोले तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको विवेचक कहते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे हम लोग करेंगे नहीं है, तो ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देते हैं, कहाँ तक पहुँच गए बेटा बताओ तो, है ना 16 तक है, 17 से फिर देते हैं हम क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड पे आ गया नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का 17 नंबर है, यदि साइन ये नहीं, तो मेरे डियर बच्चों घबराना नहीं, टेंशन नहीं, जितना बताया ये मेरा अनुमान है, एकदम आएगा तो आएगा, 100% आएगा, 100% टच करेगा। ये दिमाग में बैठा लो, इसको छाप लो। जो मेरा ऑफलाइन क्लास कर ले तो मुस्कुरा रहा होगा, ये सब क्वेश्चन तो हम लोग को बहुत पहले करवा चुके हैं, लेकिन चलो मेरे दूर दराज बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनके लिए भी है। तो अगला क्वेश्चन कि यदि साइन ए बराबर, देखो साइन ए प्लस बी कर रहा है और इतना कॉस ए भी था, ए और बी का मान ज्ञात कर, कैसे ज्ञात करते थे, समझाया गया था कि साइन 1 डिग्री किस पे होता था बताओ तो 1 डिग्री 90 पे 1 होता था, और कॉस 1 किस पे आता था, ए माइनस बी पे कितना पे 0 डिग्री पे, ये जोड़ के बताओ तो 2a यानी करके बी भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री यानी ए बराबर 45 डिग्री, और दो आदमी को जोड़कर 90 तो 20 कर लो, 2 नंबर आ गया क्वेश्चन के यहाँ पे आ गया नहीं। एक उदग्र मीनार की ऊंचाई इतना, उसकी छाया, अगर मीनार ऊपर है लाइट जलेगा तो छाया तो नीचे आएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना, तो ये मान लिया कि 2√3, इसकी छाया का रहा है कि 2 है, कितने 2 है ना, तो 2 लो 10/10, तो यानी थीटा टाइम थीटा हो रहा कितना होगा बताओ तो 2/√3 कितना होगा, 2√3 कितना, थीटा का वैल्यू 60। स्रोत का उन्नयन कोण बहुत अच्छा से समझाया गया था, बात को सुनो ना। तो ये स्रोत का उन्नयन कोण निकलेगा नहीं, शीर्ष इतना के वाले त्रिभुज का केंद्र पता है ना बेटा, तीनों का जैसे ये x1 बीच में था, तो तीनों को जोड़ दो, x1 x2 कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई कितना 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 0। तो देखो 2 4 8 और 10 है ना, 2 4 कितना 6 2 8 2 10 भागा 3, 4 + 4 8 यानी भागा 10/3 8/3 होगा, तो केंद्रक निकल जाएगा। लेकिन हो सकता है इसी से क्षेत्रफल निकले, तो उसमें भी क्वेश्चन दे दिए कि यदि एक त्रिभुज का है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका इतना, तो पता है ना कि 1/2, और कैसे करते थे है ना, निकालते थे कि x1 को बाहर by2 माइनस क्या करते थे by3 बोलते थे ना, इस तरीके से करके वहां पे। अच्छा 8 सेंटीमीटर भुजावर, अच्छा बताओ देखो 202 को मार्कर हम लेते हैं, यही ना देखना, अच्छा 2 को मार्कर लेंगे तो ये बताओ तो लंबाई बढ़ जाएगा, 2 को अगर जोड़ेंगे, लेकिन ऊंचाई तो वही रहेगा ना, कोई तो चेंज नहीं होगा ना। तो इस तरीका से इसको 20। चलिए अगला स्टार में देखें कि का 8वां पद 17 यानी 9 कितना है 17 है, और कह रहा है कि
14वां पद जो है कितना बताओ तो 29 है। तो इसको सॉल्यूशन करके भी समीकरण का निकाय काल, देखो ये एकदम कंफर्म है कि ऐसा क्वेश्चन इस तरीका से हम लोग का आएगा कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, प्रजनन विधि द्वारा या ब्रजगुणन प्लस, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में ये सब स्टार देखिए लिखा है। यदि tan थीटा का वैल्यू इतना है तो जानते हैं इसको शॉर्ट, अगर एक नंबर में आएगा तो tan थीटा का क्या लिख सकते हैं 4/3 यानी sin थीटा बाई क्या cos थीटा। अब बताओ 4/3 मैंने साइन का वैल्यू इतना, cos का वैल्यू इतना नहीं है। जो टीचर का एग्जाम जो दे रहा है ना यही सब पढ़ना पड़ रहा है बेटा। 10th वाले को भी वहाँ पे टीचर जो अभी निकला है ना, कहा गया ना कि टीचर है ना सक्षम परीक्षा करके पास होगा तो होगा नहीं होगा, यही सब क्वेश्चन उन लोग को भी पढ़ना पड़ रहा है। बताओ है ना, वैल्यू पुट कर देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया, बात कुछ नहीं तो ठीक है। 21 से 22 नंबर क्वेश्चन फिर हम देते हैं बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या है बोर्ड पे मिल गया नहीं है। तो देखो मेरे बच्चे, अगर मतलब है ना कि अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। बताया गया था कि इस तरीका का बंटन करें 0 से 10, तब पहले क्या ज्ञात करते हैं, ऐसे बहुलक भी बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिकॉल होता है उसको भी माध्य का संचयी बारंबारता निकालना पड़ता था। लेकिन बंटन माध्य ज्ञात करने का तरीका ये हमारा हुआ कि उसको डिवाइड करेंगे, 2 से भागा दे करें और बारंबारता से गुना करके टोटल बटा नीचे जितना संख्या है उतना कर दे। तो 22 नंबर हमारा है ना माध्य से। अच्छा स्टार देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी 21 सेंटीमीटर, उस वृत्त की चाप की लंबाई क्या था बताओ तो θ/360 गुने कितना 2 पाई, लेकिन क्षेत्रफल का देता है स्क्वायर कर देता है, थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री। बहुत अच्छा से ये भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है, रिकॉल कर सकता है। 3 सिक्कों को एक बार उछाला, पता है 3 सिक्कों को टोटल एक बार था, सिंपल स्पेस कितना होता था 8 बार, जितना बार कम से कम एक सिक्का बताया गया। और हाँ, जो नए बच्चे हैं वो मेरी वीडियो को क्या करो सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड करो, जिन बच्चों को ज़रूरत हो, और नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करो। और हाँ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 10th का बहुत अच्छा से समझाया गया था, वो एक बार मेरे लिंक पे जाके देखिएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा। 3 सिक्का है, 2 सिक्का का, 1 सिक्का का, डाइस का, उसमें गेंद का, बॉल का सब क्वेश्चन करवाएगा, तो देख लेगो। तो ज़्यादा नहीं है, 20 मिनट का वीडियो होगा। तो वहाँ पे 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित कहने का मतलब हो गया हेड, क्या हो गया, या ये भी हो सकता है 3 शीर्ष बोले तो वो भी शीर्ष का भी क्या होता है हेड हो जाएगा। अब पट बोले तो क्या हो जाएगा बताओ तो, तब पट में क्या होगा बताओ तो टेल हो जाता है, क्या होता है टेल। तो हेड टेल की बात है। ये भी क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे दिया, उनके आधार की त्रिज्या, तो शंकु का आयतन देखो, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, r और h रहेगा सीधे गुना करके निकाल दिया जाएगा। नहीं ये हो गया। या उस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्र निकाले जिसका व्यास 14 से, तो व्यास दिया होता है, रेडियस कितना होगा उसका हाफ, और गोले का आयतन क्या था 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन आयतन कहेगा तो क्षेत्रफल कहेगा तो 4 पाई r स्क्वायर कहेगा नहीं है। अच्छा 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिंदु इतना इतना को एक समदूरस्थ है, और समदूरस्थ कहने का होना कि कोई बिंदु p x, y है, और कौन सा बिंदु है तो a, 6, -1 है, 2, 3, और समदूरस्थ होता है कि 10 बराबर 10, और दोनों को वर्ग करके निकाल के हम लोग बढ़िया से बनाते थे नहीं है। अच्छा दो पासों को फेंका जाए तो टोटल सिंपल स्पेस कितना होता था 36, तो सेम आने का तो टोटल तो 36 होता, और सेम कैसे तो डायगोनल बना, बोले ना कि मेरा लिंक पे जाके देखना, प्रोबेबिलिटी 1 1 2 2 3 3, यहाँ पे 2 यानी यहाँ पे 6, तो 1 बटा कितना होता 6 है, समझाए चुके थे नहीं है। हाँ अगर आप नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, ताकि अब हम लोग अपने मंजिल की तरफ पहुँचने वाले हैं ना, 23 पहुँच गए हैं, 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर इस वीडियो को ज़्यादा से फॉरवर्ड होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और एक दिन जो है 1 घंटा का क्लास लेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव का जो है रंग क्या आना है, जो वीडियो बनाएंगे ना उसमें 10-10 मिनट का हर चैप्टर का टच करके बनाएंगे नहीं है। तो ठीक है, इसको कॉपी करो, आगे क्वेश्चन फिर हम देते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन फिर बोर्ड पे क्या मिल गया है 24 नंबर नहीं है, 23 बढ़िया से कंप्लीट कर लिया, समझ में आना नहीं, क्वेश्चन कैसे बनाना ये बनाना ये सब क्लियर हो गया नहीं है। ऑफलाइन जो क्लास कर चुके हैं उनमें से अच्छा 2 संख्याओं का मसा 13 है और लसा कितना बताओ 182 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो पता है ना हम लोग पढ़े थे कि पहली संख्या गुने क्या है बताओ तो दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ, जितना जो संख्या रहेगा उससे डिवाइड करें। बात को सुनो ना। हाँ यदि tan a बराबर इतना है जहाँ 2a बराबर, तो a का मान कहते हैं बहुत सिंपल है, क्या बोले थे कि जिस वैल्यू का निकालना छोटा डिग्री के साथ कर लेता है, तो माने थे कि cot 90 डिग्री माइनस a -2a, अब बराबर कितना cot a माइनस कितना 18 डिग्री, cot कर सकते इसको इधर लेके तो क्या 100, तो कितना होगा 3a बराबर कितना होगा 100 है ना
8 डिग्री, इस तरीके से करते 3 तिया ना 3 चौका 18 36 डिग्री कर लेते थे, नहीं है ऐसा बताया गया था हम लोग का, समझे। अच्छा 2 बिंदु, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं कि 2 बिंदुओं का था इतना इतना के बीच का दूरी था, सीधे क्या कहता था पी क्यू और रूट ओवर कैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आप बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, नहीं एक्स अक्ष उस बिंदु का दूरी ज्ञात करिए जो इतना समुद्र एक्स अक्ष बोला ना, तो बाई करने में क्या होता है बताओ तो 0, सब लोग एक्स कॉमा कितना होगा 0, और जितना से दूरी बोला तो ये दोनों क्या होता है बराबर, और उसका एक्स का क्वांटिटी कर लेते थे, नहीं है बहुत ही से। अगला स्टार में क्या है ए बी का मध्य बिंदु 2, मतलब तो मध्य बिंदु कोई कैसे तो मान लेते हैं ए पॉइंट है और क्या सा बी पॉइंट है, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बाई 2 बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2 करके वहाँ से भी क्लियर कर लेते थे हम लोग, नहीं है। तो चलिए ये उस वृत्त का क्षेत्रफल था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो पाई आर स्क्वायर, यानी सर्किल क्या होता है और उसका सर्कमफेरेंस क्या होता था बताओ ना 2 पाई आर, तो पाई से पाई पापा से पापा आर से आर कैंसिल, तो आर बराबर क्या होगा 2 इकाई, मतलब है कि पाई का वैल्यू कैंसिल हो जाता है, कितना बचेगा तो 2 इकाई। ऐसा देखो और सब्जेक्टिव पूछ दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग को आता है, बात को समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ये क्लियर हो गया टोटल 21 क्वेश्चन। देखो अगर तुम लोग आईईसी में पढ़ोगे आके 10th में, तो ये क्या साइन कॉस है, तो साइन कॉस का करने का साइन का और 60 माइनस कितना बताओ तो 30 डिग्री करोगे तो इसका ओवर कितना हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ तो 1/2 क्लियर कर देते थे, बात को समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ये जो बताया गया टोटल जो बताया गया ये, लेकिन तुमको तो 10th है, एडवांस तो मैथ पढ़ नहीं रहे 10th का लेवल से, तो 10th का है ना नहीं। अच्छा द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्य, इसका इक्वेशन कैसे हम लोग पढ़े थे बेटा बताओ तो शून्यक पढ़े थे कि x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना होगा x इंटू अल्फा इंटू बीटा, और शून्यक ज्ञात करना है x स्क्वायर, और देखो योग कितना कर रहा है 4, तो 4x और इंटू कितना कर रहा है बताओ तो 3, इस तरीके से इक्वेशन कर ले, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा ना। हाँ ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का कितना 26 से 27 नंबर क्वेश्चन से देखते नहीं है, तो ठीक है कॉपी कर लो, आगे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 बल्बों के है ना, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 बल्बों के एक समूह से बल्ब खराब है, इनमें से समूह में से एक बल्ब खराब है तो निकाला क्या। देखो तो एक बताइए, इसमें से क्वेश्चन भी आया था बेटा कि एक टोकरी है उसमें नींबू रखा हुआ है, तो संतरे की महक क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है। याद रखना बेटा नींबू पूछा और संतरा की महक कभी पॉसिबिलिटी है नहीं ना, उसका जो एक समूह है बल्ब है, तो एक 20 को बल्ब में से 4 को एनसीटी क्वेश्चन है, 4 को खराब है तो सही क्या होगा, तो 20 माइनस 4 तो कितना होगा 16, लेकिन टोटल बल्ब है कितना तो 20, तो भागा करके वहाँ पे ये क्वेश्चन है, नहीं ये एनसीटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है नहीं। अगला देखो बिंदु इतना इतना वाले को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु बोले तो बीच, तो देखो तो माइनस, देखो पता है ना कि x1 प्लस x2 बटा 2 होता है और y1 प्लस y2 बटा कितना होता है 2, तो देखो -4 प्लस 7 था कितना 2 और बाई 2, तो उसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा 1, 4 प्लस -4 तो -4 और भागा 2 तो -2, तो मध्य बिंदु तो खूब ऑब्जेक्टिव पूरा, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन भी आ गया है, तो क्या करें नहीं। अगला द्विघात समीकरण इतना का मूल्य ज्ञात करें, मूल्य ज्ञात करने का x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर विवेचक सीधा चार्ज रूल से बेटा ऐसे, नहीं तो इंटू करके 10 लाना, जोड़ के घटा के लिए कितना लाना है बताओ तो 7, तो कितना होगा बताओ तो 5x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना होगा 10 बराबर 0। नहीं अगर ऐसा क्वेश्चन है ना तो देखो पहले प्रेशर से जो क्वेश्चन बना, एक ट्रिक भी बताए थे हम लोग जो पहले बेटा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना नहीं करना, वहाँ पे जाके वीडियो देखो ना कि क्वेश्चन को एग्जाम में कौन सा सोल्व करना नहीं सोल्व करना एग्जाम है ना, तो वो वहाँ बताएगा इस तरीके से। अच्छा एक थैले में 3 लाल गेंद है, अच्छा चलो मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है थैला, 3 गो लाल है, रेड कितना बताओ तो 3 गो रेड है। अच्छा रेड कितना कर रहा है 3 गो रेड है, और उसमें से 5 गो क्या है बताओ तो ब्लैक है, नहीं तो टोटल बॉल कितना हो बेटा बताओ तो 8 हो गया। नहीं और प्रोबेबिलिटी हम लोग चैप्टर पढ़ भी चुके थे बढ़िया से। अब जितना कर रहा है कि उनमें से निकाला, ये चक्र मतलब निकाला जा रहा है, स्वयं निकला लाल हो तो लाल कितना बताओ 3 है, तो 3 बटा कितना होगा 8, करा लाल नहीं हो इसका मतलब रेड की बात कह रहे हैं, लाल नहीं इसकी मतलब है कि उसमें जो बॉल रहेगा वही ना, तो 5 बटा कितना करोगे बताओ तो 8। तो इस तरीके से हम लोग करते हुए आगे बढ़े नहीं। तो चले अगला स्टार देखें, किसी आंकड़े का माध्य इतना, पता है ना कि बहुलक बराबर क्या पढ़े थे m नॉट बराबर 3 माध्य -2 माध्य करके इसको करके गुना करके निकाल देता है। ये क्वेश्चन ये 14 में भी पूछा था खूब, दोनों सीटिंग में। 2 बिंदु के बीच का दूरी देखो डायरेक्ट होगा a cos स्क्वायर थीटा इसका, तो डायरेक्ट इसका a स्क्वायर करके निकल के आएगा जो है रूट में, तो a आएगा, ठीक है ना। नहीं इसका वैल्यू क्या करें 2 इंटू cos 45 का वैल्यू 1, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, और इसका कितना √3/2 का
स्क्वायर नहीं है। तो गेसिंग क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सॉल्यूशन तो हम तो अपने ऑफलाइन भी क्लास में करवा चुके हैं, वहाँ भी करवा चुके नहीं है। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो। आगे क्वेश्चन हम लोग कितना तक बढ़ गए बताइए तो 28, 90 और 30 हम लोग अपनी मंजिल के करीब पहुँच गए नहीं है। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग है ना 28 तक कर लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बताया तो 29 है नहीं है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि इतना समान, जैसे बिना लंबी विभाजन समान, जैसे मान लें कि ऐसा नहीं कि 17 को 8 से भागा देना नहीं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि किसी संख्या को अगर नीचे -1 अगर नीचे 10 के फॉर्म में रहता तो उसको डिवाइड करने में बहुत ईजी होता नहीं है। तो कहा हम लोग पढ़े थे कि अगर है ना कि अगर q के पावर 2 के पावर n और 5 के पावर n, अगर 2 भी है 5 भी है और ये दोनों भी है या सिंगल है, फिर भी वो क्या होता था, डिवाइड हो जाता था नहीं है। तो देखो तो q बराबर कितना 2 के 8 है ना, तो 2 के पावर कितना बताओ तो 3, और 2 से देखो तो कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो हो जाती है। बात को समझ ना नहीं, लेकिन किसके फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में बिना लंबी वजह, ये क्लास में हम लोग बढ़िया से कर चुके थे नहीं। तो देखो 8 है ना 2 है तो शांत है, अशांत नहीं होगा, इस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। जैसे 10/3, 3 से डिवाइड करते रहो तो 10 को 3 से 10 को डिवाइड करते कभी कटेगा नहीं, कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। तो इसलिए अच्छा, दो वृत्तों को परिधि का दो वृत्तों की त्रिज्याओं क्रमशः इतने इतने सेंटीमीटर, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अच्छा, दो उस वृत्त को, एक ये वृत्त है और एक है, इन दोनों को मिला के एक बड़ा वृत्त, तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। अच्छा, ABC एक समद्विबाहु, सम माने क्या होता है बराबर, द्वि माने क्या होता है दो, तेरी आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब है जिसका दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा, एक और भुजा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बराबर है, ये भी हम लोग क्लास में कर चुके थे नहीं। यानी 29 आखिरी और लास्ट बेटा नहीं है। तो अभी भी करें, जो नए बच्चे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, और इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड करो कि हम जो है अब आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देंगे, जो 50 में आपका लगभग जो है लगभग टच करेगा। और हाँ, एक क्लास लेंगे 10th वाले के लिए जो ऊपर से जितना भी टॉपिक का, हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करें, लगभग 1 घंटा का वीडियो बनाएंगे, उस पर क्लियर करें नहीं। अच्छा, करा कि समांतर श्रेणी में AP का प्रथम 22 पद है, n का वैल्यू कितना हो गया बताओ तो 22 हो गया, A का वैल्यू कितना होगा 8 होगा, D का वैल्यू कितना होगा तो 3 - 8 = कितना होगा -5। तो SN 22 पद, तो इसमें क्या n × 2 और क्या पढ़े थे 2 + n - 1 × क्या पढ़े थे D, या SN का दूसरा फार्मूला पढ़े थे कि n/2 और A प्लस लास्ट टर्म पढ़े थे, और TN वाला क्या पढ़े थे A + n। देखो बेटा सब सारा फार्मूला लिखते हैं, या एक और TN में जानते थे SN × SN - 1 करके निकालते थे नहीं है। अभी भी जो बच्चे नहीं हो, अभी जुड़े हो, तो बता रहे हैं कि सब्जेक्टिव हमने 5 मार्क्स तक करवा दिए हैं। उसमें याद रखना बेटा कि थेल्स थ्योरम आएगा, पाइथागोरस थ्योरम आएगा, और कंस्ट्रक्शन में 2/3 गुनी आएगा। क्या आएगा 2/3 गुनी आएगा, और एक तो ग्राफ, 4 को क्वेश्चन यहाँ गेस कर दिए हैं, और वहाँ अगर है ना तो वहाँ से भी देख लेना, सारा समझ के नहीं है। तो चलेगा, तो धन्यवाद देते हैं, थैंक्स कहते हैं। अगर आपने वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे इतना फॉरवर्ड करो ताकि अगली जो आए, नेक्स्ट डे जो आए, इतना पावरफुल हो के आएँ कि आपको ढेर सारा क्वेश्चन बताएं, ढेर सारा मार्गदर्शन कहें नहीं है। तो वही कहते हैं ना, एक बात ये भी कहते हैं ना कि ऐ खुदा तुमने तो बहुतों की तकदीर है ना सवारी है, दिलासा ही दिला दो कि अब की बार तुम्हारी ही बारी है ना नहीं। तो इस तरीक़ा से हम लोग मन में आगे श्रद्धा लेके चलेंगे। तो ठीक है, इसको है ना वाचिंग के लिए देखिए, आगे करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।